नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप बने हुए हैं मेरे साथ 0 सब्सक्राइबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा नीम करौली के एक और चमत्कार की। कैसे एक विदेशी बन गया रामदास और लिख डाली मिरेकल ऑफ लव। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रिचर्ड अल्बर्ट नाम का अंग्रेज कैसे रामदास बना। रिचर्ड अल्बर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक में सहायक प्रोफेसर हुआ करते थे, मनुष्य को भ्रमित करने वाले रासायनिक नशे जैसे LSD पर अध्ययन करते करते न जाने खुद नशे के आदि कब हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन उनका मन अध्यात्म में ज्यादा था और उसकी खोज में ही एक दिन वो भारत आ गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात बाबा नीम करौली से हुई। उन्होंने बाबा को साधारण बाबा समझ लिया और उन्हें बहुत सारी LSD की गोलियां खाने को दे दी, जिसके बाद बाबा ने बड़े ही प्यार से वो गोलियां ली और सभी गोलियां रिचर्ड अल्बर्ट के सामने ही एक साथ खा ली। लेकिन उनकी इस गोलियों का बाबा के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ और बाबा का यह चमत्कार देखकर रिचर्ड अल्बर्ट उनके शिष्य बन गए। अल्बर्ट ये सब देख के बहुत ही हैरान हो गए और बाबा के शिष्य बन गए। करौली बाबा ने उन्हें ये भी बताया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अगर आपको नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो, जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने अंग्रेज को रामदास का नाम दिया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों के ऊपर एक किताब लिख दी, जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव लिखा। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थाओं की सहायता से भारत और विदेश में अध्यात्म से जुड़ाव और जल कल्याणकारी कार्य भी किए। तो ये थी कहानी रिचर्ड अल्बर्ट की। मिरेकल ऑफ लव से मिली बाबा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद से बाबा नीम करौली को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानने और पहचानने लग गए थे। अपनी किताब में रिचर्ड ने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक ऐसी घटना का जिक्र किया है। आइए उस घटना के बारे में भी जानते हैं। बाबा के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति फतेहगढ़ में रहते थे। एक रात बाबा नीम करौली उनके घर आए और उनके घर रुकने को कहा। बुजुर्ग दंपत्ति ने बाबा को खाना खिलाकर उन्हें सोने के लिए कह दिया और दूसरे कमरे में खुद भी दंपत्ति सोने के लिए चले गए। करीब आधी रात गुजर जाने पर बुजुर्ग दंपत्ति ने ये महसूस किया कि बाबा के कमरे में से कराहने की आवाजें आ रही हैं, जैसे बाबा को भारी कष्ट हो रहा हो। सुबह होते ही दोनों दंपत्ति बाबा के कमरे में गए और उनसे पूछा कि बाबा, रात को क्या हुआ था, आप इतना कराह क्यों रहे थे। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। बाबा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बुजुर्ग दंपत्ति को एक चादर लपेट कर दी और कहा कि इसे बिना खोले नदी में जाकर बहा दो। बुजुर्ग दंपत्ति ने ठीक वैसा ही किया, चादर को बिना खोले नदी में जाकर बहा दिया। अब बुजुर्ग दंपत्ति के घर से बाबा चलते चलते कह गए कि चिंता मत करना, महीने भर में तुम्हारा बेटा घर लौट आएगा। ठीक 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एक लौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया था। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए थे और उसने घर जाकर कुछ ऐसी घटना बताई जो किसी की समझ ही नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन की फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी होती रही, साथ में उसके दोस्त भी उसके साथ मौजूद थे। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। जैसे एक सुरक्षा कवच से वो घिरा हुआ था। उस लड़के ने अपने माता पिता को कहा कि गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। सुबह तड़के जब ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई और वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके हुए थे। नीम करौली के इस चमत्कार के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।